नोट करिएगा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, प्रूव दैट द क्वेश्चन तो सभी देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू जी आई एफ ऑफ एक्स। अब फंक्शन दे रखा है एफ आर टू आर, एफ आर टू आर गिवन बाई fx is equal to gif of x। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में x को लिखते हैं उसको बोलते हैं gif of x। gif का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक, इज नाइदर वन नॉर ऑन टू वेयर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर x को लिखा हुआ है, इसके बारे में बताया इन्होंने, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बार मैं डिफाइन करता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने ना 11th क्लास में करा था, मैं एक बार दोबारा बताऊंगा। इसमें क्या करते हैं, fx is equal to gif of x is neither one सर। हाँ जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना आता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाँ तो ये यूनिट नहीं चैप्टर का नाम वो यूनिट नहीं, रिलेशंस एंड फिर से बोल के दिखा। फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस कह रहे हो क्या आप? हाँ। रिलेशंस एंड फंक्शंस से अलग चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शंस की यूनिट में है। हाँ है, फंक्शंस वाली वही यूनिट। तो मैं कह फिर से तो सिलेबस टीचर से जाके पूछ, टीचर से पूछ लिया। अरे एक एक्सरसाइज खोला उसमें क्यों टाइम खराब कर रहे हो, देखो फटाफट करवा दूंगा। अरे आप कर fx is equal to this। अब जरा देखिएगा gif क्या होता है। gif में हम ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए gif of 3, gif of 3.2, gif of 3.9, gif of -3.3 पर कुछ और देख लेते हैं, -4.7, gif of 0.3, gif of -0.7, इन सबकी वैल्यूज देखनी है। सर हाँ जी, थोड़ा सा ये जीआईएफ समझा दो। वही तो बता रहा हूँ। अच्छा बता रहा हूँ, ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही नहीं है, अभी इस क्वेश्चन पर आऊँगा। तो जीआईएफ में ये होता है कि जैसे हमने ना ये सारे नंबर्स ले लिए, मैं इधर दूंगा 0, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ले लिया, और फिर ये आगे बढ़ेंगे हम कहाँ तक, नंबर टाइम बढ़ाइए मैंने इन्फिनिटी तक। फिर ऐसे यहाँ पर ले लेंगे -1, -2, -3 ऐसे बढ़ते बढ़ते पीछे की तरफ नेगेटिव साइड में -इन्फिनिटी तक। अब देखिएगा, अगर GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर सिर्फ एक प्रॉपर इंटीजर का ही निकालना है, जैसे 3 है ना, तो 3 का रिजल्ट तो 3 ही आ जाएगा। 3.2, तो 3.2 का मतलब क्या है कि 3.2 से जस्ट लेफ्ट में जो भी इंटीजर डाई करेगा वो आ जाएगा 3.2। तो 3.2 तो इधर है नहीं, 3 से ज़रा सा ज़्यादा, तो उसके लेफ्ट में इंटीजर कौन सा है, 3 है, तो इसका रिजल्ट 3। 3.9, अब ये दिमाग में मत रखना 3.9 4 के नज़दीक है तो उसको मैं 4 अप्रॉक्सीमेट नहीं करना है, ये देखना है 3.9 भले ही यहाँ पर आ रहा हो लेकिन उसके लेफ्ट में इंटीजर क्या है 3, तो 3 आएगा इसका रिजल्ट। -4.7, तो -4.7 कहाँ आएगा, इस तरफ आएगा, -4.7 आएगा आपका इधर, -4 और -5 के बीच में, यहाँ कहीं आएगा, तो उसके लेफ्ट में इंटीजर क्या है -5। 0.3, तो 0 से जरा सा बड़ा है वो इस तरफ आएगा, तो इसका जो GIF है वो आएगा 0। -0.7, -0.7 का मतलब है कि लगभग यहाँ -0.1 धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते -0.8, -0.9 और -1 हो जाएगा, तो -1 यहाँ पर है, तो -0.7 से इस तरफ इंटीजर कौन सा -1, तो
तो एक सीधी सीधी बात ये याद रखिएगा कि अगर अंदर कोई भी इंटीजर लिखा हुआ है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कोई भी इंटीजर अगर लिखा हुआ है तो रिजल्ट जो है वो तो इंटीजर ही आ जाएगा GIF का। अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव टर्म लिखी हुई है ना, फ्रैक्शन वाली भी, जैसे डेसिमल वाला पॉजिटिव टर्म लिखे हुए हैं, तो जो उसका ये वाला इंटीग्रल पार्ट है वो आ जाएगा, इंटीजर वाला पार्ट आ जाएगा। नेगेटिव वाला है तो उससे बस एक छोटा नंबर आ जाएगा, बस ये याद रखिए। नेगेटिव इंटीजर है, मान लीजिए -7 लिखा हुआ है तो रिजल्ट -7 ही आएगा, लेकिन अगर -7.2 है तो -8 लिखेंगे फिर आप, ठीक है। नेगेटिव नंबर में अगर डेसिमल वाला नंबर है तो उससे एक छोटा इंटीजर बनाकर आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद इस क्वेश्चन पर आते हैं। हमको ये प्रूव करना है कि f(x) इज इक्वल टू दिस इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2, ठीक है। ना तो ये 1 1 है, ना ही ये 1 2 है, नॉर 1 2। अब जरा देखिएगा कि GIF को डिफाइन करने का, जैसे मॉड को डिफाइन करने का तरीका होता है। अरे कर क्या रहे हो? GIF को डिफाइन करने का जैसे तरीका होता है ना, mod x इज इक्वल टू -x होता है, x इज लेस देन 0, प्लस x होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे GIF को डिफाइन करने का तरीका नहीं है। तो यहाँ रियल टू रियल दे रखा है, तो हमें प्रूव करना है कि वो ना तो 1 1 होगा और ना ही वो 1 2 होगा। तो इसको अभी प्रूव कर देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे इंजेक्टिविटी। 1 1 का मतलब इंजेक्टिविटी या इंजेक्शन। इधर भी रियल नंबर, इधर भी रियल नंबर, ठीक है। अब हम जानबूझकर यहाँ पर ना ऐसा कर रहे हैं कि 1 2 3 4.1 4.2 4.3 और इधर जो है 1 का GIF क्या आएगा, 1 ही आएगा। 2 का GIF क्या आएगा, 2 ही आएगा। 3 का GIF 3 ही आएगा। 4.1 का GIF 4, 4.2 का भी 4, 4.3 का भी 4। समझ गए? तो 1 1 नहीं रहा, मैनी 1 हो गया। मतलब अगर x जो इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हम लिख रहे हैं वो x लिख रहे हैं, तो x कहाँ से आएगा, x यहीं से तो आएगा राइट वाले सेट में से। तो राइट वाले सेट में मैंने जानबूझकर ऐसे नंबर लिख लिए जिनके अंदर को काफ़ी सारी इमेजेस मिल रही हैं। तो हम ये कहेंगे कि सिंस 4.1 4.2 4.3 has same image as 4 in the codomain, so it is many one, that is not 1 1। तो ये 1 1 नहीं हुआ, ये तो इंजेक्टिविटी के लिए हो गया। अब देखेंगे सब्जेक्टिविटी के लिए। सब्जेक्टिविटी को ये देखना होता है कि इधर का मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूट ना जाए, हर एक एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड हो, हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज हो, ये होता है। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो मैंने इतने नंबर्स लिए यहाँ पर, इसका रिजल्ट जो मैं देख रहा हूँ वो रिजल्ट क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, ठीक है। डेसिमल वाला नंबर नहीं आ रहा है। तो इधर के कोई भी 2-3 डेसिमल वाले नंबर लिख लो। डेसिमल वाले नंबर मिलेंगे ही नहीं हमको, यानी कि उनकी कोई प्री इमेज ही नहीं होगी। ऐसे बनाकर लिख लीजिए, जैसे ये है ना 1 2 3 4.1 4.2 है ना, और बस ऐसी। और इधर देखो 1 2 3 4 4.1 4.2 डॉट डॉट का मतलब ये कि सारे रियल नंबर हैं इसमें, तो और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो 1 का GIF 1 ही होगा, 2 का GIF 2 ही होगा, 3 का GIF 3 होगा, 4.1 का भी 4, 4.2 का भी 4, ठीक है। ये किसी के साथ रिलेट ही नहीं करेंगे। तो हम ये कहेंगे सिंस all the decimal numbers like 4.1 and 4.2 of the codomain do not find their
find their pre-images in the domain, so it is not onto. ये प्रूव हो गया, मुझे यही प्रूव करना था कि ना तो वो वन है ना ही वो नॉट टू है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ कि हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में वो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई वाला फंडा काम आ जाता है, और किसी किसी क्वेश्चन में जैसे इस जी आई एफ को हम प्रॉपर्ली डिफाइन ही नहीं कर सकते, एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर आप ऐसे एग्जाम्पल लेकर दिखा देंगे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो मुझे लग रहा था कि आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेता हूँ पूरा। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन, मैं करवाना चाह रहा था, ये आ ही गया। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर 1 1 nor 1 2, वेयर मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड मॉड एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स, मतलब लास्ट में जो लिखा हुआ है ना, वेयर मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड मॉड एक्स इज माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, तो ये तो मॉड एक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि मॉड एक्स को डिफाइन करा हुआ है। ठीक है, हमको ये बताना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है, इट इज़ नाइदर 1 1 nor 1 2। अब मॉड एक्स को प्रॉपर्ली डिफाइन करा जा सकता है, तो मॉड एक्स को चाहो तो इस तरह से भी करके दिखा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली भी करके दिखा सकते हैं। तो देखिएगा, हाँ, वो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई वाले तरीके से कर सकते हैं मॉड एक्स को। क्वेश्चन नंबर 4। सर इस बार कौन चैप्टर करेंगे? इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, इन्वर्स एलपीपी, इन्वर्स इन्वर्स कर लो। दोनों ही लास्ट ग्रुप है ना, दोनों ही आप समझ लीजिए, दोनों ही इन्वर्स में शायद 2 दिन लग जाएंगे, 2 क्लास लगेंगी, इन्वर्स में भी और एफ तो आराम से हो जाएगा। दोनों में एक एक एक्सरसाइज, एक हफ्ता 3 क्लास, क्योंकि एलपीपी अगर आप नई बुक देखेंगे ना, नई बुक इन्वर्स की देखो और एलपीपी की देखो, तो नई बुक में एक एक एक्सरसाइज है। पुरानी बुक में इन्वर्स की भी शायद 3 है और एलपीपी की भी शायद 2 या 3 दिन की। पहले बहुत ज़्यादा था, अब सिलेबस बहुत कम कर दिया। प्रॉपर्टीज़ नहीं है, प्रॉपर्टीज़ में करवा रहे हैं, मुश्किल से टैन वाली ही करवाएंगे, साइन कॉस सब करवा देंगे, कोई बात नहीं, टैन से ही हो जाएगा सब कुछ। साइन और कॉस की करना ही होती है, टैन से ही हो जाएगा सब कुछ। वो प्रॉपर्टी करना है, वो पूछे ही नहीं जाते प्रॉपर्टी के क्वेश्चन, स्कूल में पूछने तो बात अलग है, लेकिन वो भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई function directed real to real given by fx is equal to mod x is neither 1 1 nor 1 2, ये चीज प्रूव करनी है। तो इंजेक्टिविटी, अच्छा fx को पहले लिख लीजिए इस तरह से, ये जो mod x है ये माइनस एक्स के इक्वल होता है व्हेन x इज लेस देन 0, और x के इक्वल होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंजेक्टिविटी let us put fx is equal to fy, fx क्या हो गया mod x और fy क्या हो गया mod y हो गया। mod x is equal to mod y ये हो गया। अब mod x is equal to mod y का मतलब क्या है? mod x is equal to mod y का मतलब ये हुआ mod x हमारा mod का रिजल्ट क्या आता है, mod x का रिजल्ट क्या आता है, mod x का रिजल्ट माइनस एक्स भी आता है प्लस एक्स भी आता है। ठीक है, माइनस एक्स भी आता है प्लस एक्स भी आता है। माइनस एक्स कर लिया जाता है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। ठीक है, तो इसलिए अब ये कहते हैं जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, मान लीजिए -3 है, तो माइनस एक्स हो गया ना, तब तो माइनस ऑफ -3 को +3 बन जाएगा। तो रिजल्ट तो उसका माइनस एक्स आता है, लेकिन क्योंकि वो नंबर 0 से छोटा है तो माइनस ऑफ माइनस वो उसको पॉजिटिव बना देता है। आपको क्या लिखना है, मुझे नहीं पता कि x की वैल्यू x मतलब मॉड के अंदर जो लिखा हुआ टर्म है वो 0 से छोटा है या बड़ा है, ये नहीं जानते हैं। हम तो ये कहेंगे कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव x भी आ सकता है माइनस एक्स भी आ सकता है। सिमिलरली इसका रिजल्ट +y भी आ सकता है माइनस y भी आ सकता है। ठीक है,
हाँ मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम ये कहेंगे ना जैसे यहाँ पर है तो मैं इसको हमेशा x से थोड़ी लिखूंगा, मैं माइनस एक्स और प्लस एक्स लिखूंगा, तो मैंने तो कंबाइन करके लिख दिया। मॉड के अंदर की combine- बात कर रहा हूँ, मतलब हाँ मॉड के अंदर की बात मॉड के अंदर की बात कर रहा हूँ। मॉड अभी यूज नहीं कर रहा है। नहीं मॉड यूज़ कर लिया, मॉड यूज़ करने के बाद भी रिजल्ट नेगेटिव आएगा। कैसे? कैसे आएगा नेगेटिव? मॉड के अंदर क्या है, अगर जो टर्म है अगर वो 0 से छोटी है तो 0 से छोटी टर्म क्या है, जैसे मान लीजिए -7, तो -7 का जो रिजल्ट है वो +7 कैसे आया, -(-7) है ना। तो अभी मुझे नहीं पता कि x क्या है, अभी मुझे नहीं पता x क्या है, इसी वजह से मैंने माइनस लगाया। अगर x नेगेटिव है तो -x ले लेंगे, अगर x पॉजिटिव है तो +x ले लेंगे, बस ये करना होता है। ठीक, अच्छा जी। अब इसके अलग अलग कॉम्बिनेशन आप देखिए, इसमें मैं ये कहूँगा कि या तो +x = +y और +x = -y, कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ अलग अलग, और -x = +y और -x = -y। सही है। यहाँ से हम ये कहेंगे ऐसा करना, इसको बोलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। पिछले वाले की तरह सॉल्व कर सकते हैं। हाँ इसे भी तो पिछले वाले की तरह सॉल्व कर सकते हैं। हाँ पिछले वाले की तरह भी कर सकते हैं, पिछले वाले की तरह भी कर सकते हैं, वो भी आसान है तरीका, शायद ज़्यादा आसान हो ज़्यादा आसान ठीक है। अब देखिए हमने कहा कि इक्वेशन 1 अगर है तो +x = +y, और इक्वेशन 4 है तो -x = -y, इसमें भी तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 4 x = y, x = y, ठीक है। and from equation 2 and 3 x = -y। From equation 2 and 3 x = -y, therefore x = +-y। x की यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, fx = fy रखने पर x = y आना चाहिए, यहाँ तो x = +-y आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, सो fx is not 1 1, fx is not 1 1। सर्जेक्टिविटी में ये है कि लेट y = fx, सर्जेक्टिविटी में है लेट y = fx, तो y = y mod x है हमारे पास यहाँ पर। और अब हम क्या करेंगे, y is equal to -x when x is less than 0, ठीक है। It implies that x is equal to -y when x is less than 0, ठीक है। और x is equal to y when x is greater than or equal to 0, ठीक है।
माइनस वाई, अगर x 0 से छोटा है, मान लीजिए नेगेटिव है, ये बता दो कि एक टर्म छूट जाएगा वहाँ का, कैसे छूटेगा? भाई पता कैसे होगा? क्या बोला? नहीं वो तो ठीक है, वो तो मुझे बताओ क्या बताएगा, है ना? इसमें बताओ, मुझे भी नहीं पता सर, मैं क्या बताऊँ? तुम ही तो कह रहे थे पहले वाले तरीके से ज़्यादा आसान अच्छा, है, हाँ, वो कर लिया होगा तुमने, हाँ। इसलिए तो क्या। बहुत साथ किलोमीटर आज सिर्फ बैठ जाता है। ये ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो अगर यहाँ से x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालें तो x इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा, when x इज लेस देन 0। यहाँ तो y इज इक्वल टू x है ही, तो x इज इक्वल टू y हो गया। मुझे x की वैल्यू निकालनी होती है y की टर्म्स में, ठीक है? तो when x इज लेस देन 0, when x इज लेस देन 0 तो हमारा x इज इक्वल टू माइनस वाई हो जाएगा। एग्जाम्पल लेकर दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल x is equal to minus 3, when x is equal to minus 3 तो y कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस 3 यानी कि प्लस 3, एंड when x is equal to 3 तो y is equal to 3, ये हो गया। आप यहाँ पर लिखें ऑल द, मतलब y आपका पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ऑल द नेगेटिव नंबर्स ऑफ द कोडोमेन डू नॉट फाइंड। सर हमने ऊपर ये x और y का लिखा है, पेन ये काट के सीधे एग्जांपल लिखे। सीधा एग्जांपल करके लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं। ऑल द नेगेटिव नंबर्स ऑफ द कोडोमेन डू नॉट फाइंड देयर प्री इमेज इन द domain, so it is not onto, it is not onto। सही है, ठीक। तो जो मेथड ठीक लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं। x इक्वल टू -3 होगा। x इज इक्वल टू माइनस 3 अगर हमने लिया, यहाँ पर मैंने बड़ा वाला लिया, मतलब 0 से बड़ा है, पॉजिटिव लिया, ठीक है? मैंने नेगेटिव लिया तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव लिया तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, तो वो एग्जांपल देकर देख लीजिए उसको, ठीक है जी? ये मॉड फंक्शन का हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, शो दैट द सिग्नल फंक्शन f r2 r given by fx is equal to 1 if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0 and 1 if x is less than 0 is neither 1 1 nor onto। ये कर लेंगे अपने तो यहाँ पे देखिए x greater than 0, x greater than 0 के लिए इसको रिजल्ट 1 ही आना है। greater than 0 मतलब अगर x की वैल्यू 1 है तो भी रिजल्ट 1, x की वैल्यू 2 है तो भी रिजल्ट 1, यानी कि y की वैल्यू सेम आ रही है, तो 1 1 तो रहा नहीं, मैनी 1 हो गया, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से हम ये कहेंगे कि ये ऑन टू भी नहीं है। ऑन टू कैसे नहीं है? क्योंकि fx की तीन ही वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 0 और 1। fx क्या होता है? y की तीन ही वैल्यूज़ आ रही हैं, 1 0 और 1। उसके अलावा अगर 2 है तो 2 को तो कोई अपनी प्री इमेज ही नहीं मिल रही, y में अगर 2 लिखा हुआ है तो नहीं समझ रहे? इस चीज़ को पूरे थ्योरी में लिख दें, कुछ रिप्रेजेंट करेगा। एरो डायग्राम बना कर दिखा देना ना, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? कहूँ तो करा देता हूँ, यही सर हो जाएगा, समझ गए, ठीक है? उसके बाद देख लीजिए, ये है that a is equal to 1 2 3 6 है, a b that f is equal to 1 4 2 5 3 6 be a function from a to b। करा दो सर एक बार एरो डायग्राम। ये वाला फिफ्थ ना, हाँ वो मुझे लग रहा था कि अटक जाओगे आप, 1 1 तो हो जाएगा, ऑन टू में अटकोगे। अपनी बात।
show that the sigma function f R2R given by इसमें जो पीडीएफ देख रहा हूँ ना ये इसमें वो 1 ही लिखा हुआ है, -1 नहीं लिखा हुआ, -1 है, उसको लिख लेना ठीक से। बुक में शायद हो सकता है माइनस छपा हुआ हो ठीक से। यहाँ पर देखिएगा कि अगर x 0 से बड़ा है तो x 0 से बड़ा क्या क्या है 1 2 3 यहाँ पर लिखा रखा है। तो अगर x 0 से बड़ा है तो fx की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू 1 ही आएगी। तो अगर 0 से बड़ा है तो 1 है, तो 1 भी 1 से रिलेट कर रहा है, 2 भी 1 से रिलेट कर रहा है और 3 भी 1 से रिलेट कर रहा है। अगर x 0 के बराबर है तो fx की वैल्यू 0 ही है, तो 0 0 से रिलेट कर रहा है। अगर x 0 से छोटा है तो रिजल्ट -1 ही आएगा। तो -3 के लिए भी रिजल्ट -1, -2 के लिए भी रिजल्ट -1, -1 के लिए भी रिजल्ट -1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमें ये दिखाना है कि इंजेक्टिविटी में सिंस -3, -2, -1 all have a single image, all have a single image as -1 in the codomain, so it is नॉट नंबर तो है ही जो हो गया। अब सब्जेक्टिविटी देख लीजिए, सब्जेक्टिविटी में सीधा सीधा ये है कि -1, 0 और 1 इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं कोडोमेन में उनकी कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो ये ऑनटू में नहीं है। सिंस ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट -1, 0 and 1 of the codomain do not find their three images in the domain. So it is not onto. So it is not onto. यही प्रूव करना था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, मैं 10-15 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, 10-15 मिनट लगेंगे बस। हाँ जी।
क्वेश्चन नंबर 6 है that a is equal to 1 2 3, b is equal to 4 5 6 7. And let f is equal to 1 4 2 5 3 6. Be a function from a to b, show that f is 1 1. ठीक है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको एरो डायग्राम बनाकर दिखा दो तो 1 मिनट में हो जाएगा ये a b तो 1 किसके साथ रिलेटेड है, 4 के साथ, 2 किसके साथ रिलेटेड है, 5 के साथ, और 3 किसके साथ रिलेटेड है, 6 के साथ। 1 1 तो है भाई, इधर का हर एक एलिमेंट सिर्फ एक एक एलिमेंट से ही जुड़ा हुआ है, तो 1 1 तो है, ठीक है ना। 1 2 नहीं है, 1 2 सिंस each element of the domain is related to single elements only, so it is 1 1 1 1 हो गया, ये तो प्रूव हो गया। ये करने के क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 1 2 और बाइजेक्टिव। 1 1 1 2 और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है कि दो फंक्शन 1 1 और 1 2 दोनों होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये fx इज इक्वल टू fy वाले फंडे से कर लेना, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पार्ट, ठीक है। तो ये आपका हो जाना चाहिए। कहो तो सेकंड पार्ट का फॉर्म क्या है, fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकंड पार्ट में मैं आपको करवा रहा हूँ। सेकंड पार्ट जो है fx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंजेक्टिव वाला तो कर लेंगे आप, मुझे पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई हो जाएगा। तो इंजेक्टिव तो ये नहीं होगा, सब्जेक्टिव वाला बताता हूँ क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट नेगेटिव की भी इमेज नहीं बता दो, क्योंकि रियल टू रियल दे रखा है। वो जो है नेगेटिव की इमेज बनेगी नहीं, क्योंकि स्क्वायर है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा y माइनस 1। नेगेटिव की प्री इमेज लेंगे, सही कह रहे हो, ठीक है। मतलब बाकी बच्चे समझ लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, जैसे y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये सब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ। सब्जेक्टिविटी इसके लिए बता रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि फॉर ऑल वाई माइनस 1 लेस देन 0, फॉर ऑल वाई माइनस 1 लेस देन 0, x will not exist। x रियल नहीं रहेगा अगर y माइनस 1 0 से छोटा हो जाता है, तो y माइनस 1 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव का अंडर रूट नहीं लिया जा सकता, यानी कि y अगर 1 से छोटा हो गया तो x does not belongs to real number, therefore it is not onto, ये onto भी नहीं, ठीक है ना। तो नेगेटिव के लिए क्या 1 से छोटा बोलो, 1 से छोटा बोलो, मतलब 0 के लिए भी नहीं मिलेगी, 0 पॉइंट समथिंग के लिए भी नहीं मिलेगी, मतलब 1 से छोटे के लिए मेरे को कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा, ये बता रहा हूँ इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, that A and B be sets show that f A cross B show that f A cross B to B cross A such that f A B is equal to f A comma B is equal to B comma A is bijective function।
ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए। अब ये समझ लीजिएगा क्या है, जैसे इन्होंने बोला दैट ए एंड बी बी सेट्स। अब ये हमारे पास जो है ना, यहाँ पर अभी तक हम जो देख रहे थे, अभी तक जो हम देख रहे थे, अभी तक हम ये देख रहे थे कि एक सेट का दूसरे सेट के साथ में रिलेशन हो रहा है। उस रिलेशन में हमको ये बताना है कि वो रिलेशन किस टाइप का फंक्शन है, ये बताना होता था। अब क्या है कि अब ऑर्डर्ड पेयर रिलेट करेगा। यहाँ सिंगल सिंगल एलिमेंट्स रिलेट कर रहे थे, अब ऑर्डर्ड पेयर रिलेट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में एक एग्जांपल ले लीजिएगा और वो आपकी मर्जी है कि आप 2 एलिमेंट्स लेते हैं या 3 एलिमेंट्स लेते हैं सेट के अंदर। इन्होंने पहले ही बोल दिया क्वेश्चन नंबर 8 में, लेट ए एंड बी बी सेट्स। ए और बी कोई सेट्स एज्यूम कर लिए गए। Let A is equal to A B, या एक काम करो, इसको दे दो आप 1 2, B is equal to ले लीजिए 3 4, है ना। जानबूझकर हमने 2 एलिमेंट्स का ले लिया ताकि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में दिक्कत ना हो। तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा, 1 2 क्रॉस 3 4। तो पहले 1 की पेयरिंग 3 के साथ 1 3 1 4, फिर 2 3 और 2 4। ये तो हो गया A क्रॉस B। और ऐसे ही निकालेंगे B क्रॉस A, ये हो जाएगा 3 4 क्रॉस 1 2। तो 3 का पेयरिंग 1 के साथ 3 1, और फिर 3 की पेयरिंग 2 के साथ 3 2, 4 की पेयरिंग 1 के साथ, फिर 4 की पेयरिंग 2 के साथ। अब जो फंक्शन दे रखा है वो फंक्शन इन्होंने दे रखा है A क्रॉस B टू B क्रॉस A, गिवन F A क्रॉस B से B क्रॉस A की तरफ, इस और इस सेट से इस सेट तक ही जा रहा है। तो और उसको डिफाइन भी कर रखा है सच दैट एफ ए बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए, बी कॉमा ए। ठीक है, ये अभी समझाता हूँ कि क्या चीज़ दे रखी है। हमें सबसे पहले देखना है कि वो A क्रॉस B से B क्रॉस A तक जा रहा है फंक्शन। तो इधर बनाएंगे हम A क्रॉस B और इधर बनाएंगे हम B क्रॉस A। A क्रॉस B के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ठीक, ये हो गया। अब B क्रॉस A के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 3 1 3 2 4 1 4 2, ये हो गया। अच्छा, अब उन्होंने क्या कहा है कि एफ ए कॉमा बी, तो एफ के अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है, एक्स लिखा जाता है, एक्स लिखा जाता है, और जो रिजल्ट आता है वो किसकी वैल्यू आती है, वो वाई की वैल्यू आती है। ठीक है, तभी तो एफ एक्स को वाई के बराबर बोला जाता है। तो एफ के अंदर जो लिखा हुआ है वो ए कॉमा बी लिखा हुआ है। तो ए कॉमा बी अगर है तो वाई की वैल्यू आएगी उसकी उल्टी, बी कॉमा ए। तो 1,3 है तो 1,3 किसके साथ रिलेट कर रहा है, 3,1 के साथ। सही है, सही है, ठीक नहीं सही है। एफ के अंदर ब्रैकेट में एक्स लिखा जाता है और रिजल्ट में क्या आता है, वाई आता है। सर उधर बोला था ठीक है, बस ये समझ लो, क्लियर हो गया। तो अगर एक्स की वैल्यू ए कॉमा बी है तो वाई की वैल्यू बी कॉमा ए है। इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है। तो अगर एक्स की वैल्यू 1,3 है तो वाई की वैल्यू 3,1, एक्स की वैल्यू 1,4 है तो वाई की वैल्यू 4,1, एक्स की वैल्यू 2,3 है तो वाई की वैल्यू 3,2।
x की वैल्यू 2,4 है तो y की वैल्यू 4,2। अब आप अपने आप लिख लेना कि यहाँ का हर एक एलिमेंट 1 से ही जुड़ा हुआ है तो 1 1 है, यहाँ का हर एक एलिमेंट को अपनी अपनी प्री इमेजेस मिल रही हैं तो फिर ऑन टू है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है तो y 2। ठीक है, उसके अलावा आपका 9 10 11 12 है ना, ये 4 क्वेश्चन और हैं, ट्राई कर लेना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। करवा दें, ठीक है। अच्छा आप ना मैसेज चेक कर लेना, कल फिजिक्स वाले बच्चों को बता रहा हूँ, कल का ऑफ रख सकता हूँ, ठीक है, मैसेज कर दूंगा आपको जैसा भी होगा।